हेलो स्टूडेंट, अभी तो मैंने आपको परसेंटेज बताया था। ज़्यादातर मैंने आपको परसेंटेज अपनी तरफ से जो है वो बता दिया आपके लेवल से। आप तो अगर कोई और समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे डेसिमल्स। ठीक, अब डेसिमल्स क्या है? जैसे इसमें है कन्वर्ट द डेसिमल, कन्वर्ट द डेसिमल्स। ये फ्रैक्शन में है या बटे में है? तो क्या है? 4/10, 4/10। इसमें क्या करेंगे हम लोग? नीचे वाले का हमेशा ऊपर से डिवीजन होता है, ये बताया मैंने आपको पहले भी। और इसमें क्या करना है? तो नीचे का जो करेंगे 10 का 4 में या इसको काटेंगे आपस में। तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5। अब नहीं हो सकता कोई भी टेबल ऐसा नहीं कि मैं 5 भी आए 2 भी आए, ऐसा काटते हैं इसमें जो उसी टेबल में दोनों चीज़ आनी चाहिए। अब 5 में से 2 ले तो हमें डेसिमल में बनाना है, क्या करेंगे? अब 5 नीचे का ऊपर हमने बताया डिवीजन होता है, 5 से 2 में डिवीजन करेंगे। अब यहाँ संख्या पहले ही कम पड़ रही है, 2 जो है शुरू में ही कम पड़ रही है। तो हम लोग जब शुरू में एक संख्या कम पड़ जाती है तो पहले हम लोग यहाँ 0 बढ़ाते हैं, फिर यहाँ पे हम दशमलव बढ़ा पाएंगे। ठीक, डायरेक्ट से दशमलव नहीं बढ़ा पाएंगे। दशमलव तब बढ़ता है जब कोई संख्या एक बार हमने कर लिया है, उससे बाद हो रही तब हम लोग वो करते हैं। पर यहाँ पे पहले ही कम पड़ रही है तो पहले 0 बढ़ाएंगे फिर दशमलव होगा। अब दशमलव बढ़ जाए तो आप तो पता हो दशमलव बढ़ाने से हम लोग क्या करते हैं? 0 बढ़ा सकते हैं। तो 5 4 जा 5 to 20 आता है ना, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और 20 कट जाएगा तो आंसर क्या हो गया? 0.4। 5 में 2 कर दिया बराबर 0.4। ठीक, इसी तरह दूसरा सवाल है। अब ये सही में है, 2 सही 7/10 सही। चलिए आप तो अगर नहीं पता तो हम बताएं। इसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक, ये नीचे वाले 10 का इसमें मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20। अब 20 में ये 7 जोड़ देना है, एडिशन कर देना है। जो मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा उसमें एडिशन ही जोड़ देना है। तो 10 2 जा 20 और 20 प्लस 7 क्या हो गया? 27। तो अभी क्या हो गया? ये अभी तो सिंपल बनाना है वो फ्रैक्शन से। 27/10 10 रहेगा तो ये सही हट जाएगा। तो ये हमने उसको सिंपल बना लिया है। अब कोई ऐसा टेबल है जो इसमें 27 भी आता है और 10 आता है? हमारी तरफ से साइन नहीं है। 5 3 5 10 आ जाएगा बस, 27 नहीं आएगा। 3 में 27 आ जाएगा पर 10 नहीं आएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है? इसमें 10 से 27 में डायरेक्ट वो कर देना डिवीजन। ठीक, आप लोग डिवीजन कर लीजिए, हम आपको यही पे काटते समझा सकते हैं। ठीक, आप चाहे तो अब 10 2 जा 20 कितना बचा? 27 में 20 चला जाए कितना बचा? 7 ना। अब 7 बच गया। अब क्या है? 7 के बाद हम लोग 7 बच गया तो अब यहाँ पे संख्या 30 नहीं पूरी तो हम लोग यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब एक 7 के बाद 0 बढ़ जाएगा, क्या 70 हो गया? अब 10 7 जा 70, 2.7 इसका आंसर हो गया। समझ आया? अब तीसरा सवाल हम ले लें, सी वाला। 14 सही 32/100। अभी हमने ऊपर बताया था ये कैसे होगा। इस 100 का इस 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? हमेशा सभी 0 0 तो मल्टीप्लाई नहीं करिए, बस संख्या चलिए जितने 0 बाद में बढ़ा दीजिए। 14 बन जाए 14 बराबर 14 बन जाए 14। अब ये 2 0 है ना, आधे 2 0 बढ़ा देंगे बस, हो गया 1400। अब इसमें ये 33 जोड़ देने, हमने बताया तो करना। इसमें 7 जोड़ दे, यहाँ 33 जोड़ देने। 1400 में 33 जोड़े कितना है एडिशन? 3 3 4 1 4 1040 433। ठीक,
अब क्या है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ये 32 है, सॉरी 33 नहीं 32 है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 और हाँ 432 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट डिवीजन करते हैं, या आप लोग अलग से कर लीजिए। 40 से पहले 143 से करेंगे, तो 40 तो वो 100 बन जाए, 100 200 जाएगा, तो बन जा तो 1 लिख दिया, कितना बचा 43। अब 43 बन 2 लिखा, क्या हो जाएगा 432। अब 432 से क्या करेंगे, 100 4 जा 400, क्या बचा 32 बच गया। अब 32 बच गया, तो अब वो नहीं जा रहा पूरा, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो 32 दशमलव क्या हो जाएगा 320, 32 ऐसे मतलब 0 पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा ना। तो अब 100 3 जा 300, 4 जा तो 400 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 जा करेंगे। अब 320 में 300 चला गया, कितना बचा 0 2 चल दिया, कितना 20 बचा। अब ए पर दशमलव लगा दिया, बार बार नहीं लगाना है। तो अब यहाँ फिर सब पढ़ रहा है, तो बस सिर्फ यहाँ 0 बढ़ा देंगे, आधे दशमलव नहीं लगाएंगे दोबारा, दशमलव ए पर लगा दिए, बार बार 0 बढ़ा दीजिए। अब 200 हो गया, 100 2 जा 200, आंसर क्या आ गया 14/32। समझ आ रहा ना। अब लास्ट सवाल, जैसे 6 सही 1584/1, तो अब इस साइड हमने क्या बताया था मल्टीप्लाई ना, तो एक ज्यादा 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा। 6000 में अब इसमें क्या ये जोड़ देना 584 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 4 8 5 6, ठीक। तो क्या हो जाएगा 684 अपॉन 1000, ठीक। अब 1000 एक साथ डिवाइड करेंगे, तो ये 6584 है, तो पहले हम लोग 6000 कर लेते हैं, ये या पूरे कर देते हैं 6584, तो 100 6000 100 7000 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 6000 स्टार्ट देंगे। टाटा है तो 6000 हो गया। अब 6584 में से 6000 दिया, कितना बचा 6584 माइनस 6000, कितना हो गया 4 8 5 6 में से 0 हो गया, ठीक। 584 बच गया, कितना बचा 584। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ 0 मिल जाएगा, हम तो बढ़ा देंगे, तो 584 सब में 1000 से। तो अभी अब क्या हो गया 5840, तो 5000 मतलब 5 बार करेंगे, तो हमें 5000 मिल जाएगा, ठीक। 6000 ज़्यादा हो जाएगा, तो अब इसमें भी वही तरह 0 4 8 5 तो 5 कर दिया, कितना बचा 840 हो गया, 840। अब इसमें 0 बढ़ा है, फिर 0 बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 8400, तो अब यहाँ 8 बार भी जाएगा, 8400 हुआ, तो यहाँ 8000, ठीक। 0 0 0 0 4, अब यहाँ 4 उतार देंगे, और ये 400 हो गया। अब भी नहीं जा रहा है, तो फिर हम लोग फिर एक 0 बढ़ा देंगे, दशमलव है, हम लोग जितनी बार चाहे 0 बढ़ा सकते हैं। अभी 4000 हो गया, तो 100 4 जा 4000। अब हमारा ये उत्तर हो गया विस्तार से पूरा। अब ये मेरा पूरा उत्तर 6.584, 6.584 ये आंसर हो गया। तो संख्या बड़ी थी 1000, इसलिए थोड़ा सा डिवीजन कई बार करा, पर ये दशमलव एक बार लग जाता है, तो
उसमें आप जीरो। और एक चीज ये, अगर शुरू में ही संख्या कम पड़ जा रही है, जब 5 2 में किया था, तो हम लोग दशमलव यहाँ डायरेक्ट नहीं बढ़ा पाएंगे, पहले हम लोग यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, तब हम लोग दशमलव धर पाएंगे, तब यहाँ जीरो लिख पाएंगे। अब दोबारा हम तो अगर कहीं और कम पड़ रही संख्या, तो हमें जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव दोबारा नहीं लगाना है। अंडरस्टैंड? ठीक। तो या ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे वो किया जीरो बढ़ाया, अभी भी संख्या कम पड़ रही, मान लीजिए ये 20 से कम भी संख्या होती है, तब फिर हमको यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ता है, तब उसका होता है। ठीक, आगे आएंगे ऐसे मालूम। मैं उम्मीद करता हूँ तो आपको ये फ्रेक्शन कन्वर्ट टू डेसिमल समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ आया तो प्रॉब्लम है तो आप उसको अभी हम एक दो दिन मैं इसी पे क्लास लुआ दे, और आप जो भी है उसमें कमेंट करिए, शेयर करके भी आपसे पूछ सकते हैं। और अपने जो और दोस्तों को जो नहीं समझ आ रहा है वो हैं, तो उनको भी आप, जिनके पास कोई प्रॉब्लम हो नहीं कर पा रहे हैं रोज, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, हमारी वीडियो तो अगर आपको समझ आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।